मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती की बैठक में जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम अतीव सफल रहा। जिज्ञासा समाधान में इतने सारे प्रश्न आए कि उन प्रश्नों के जो भी जवाब आए वो निश्चित तौर पर जन सूचना अधिकारियों और साथ ही साथ वादकारियों के लिए बहुत ही ज्ञानपरक और रोचक और प्रेरक रहे। यह एपिसोड उसी जिज्ञासा समाधान पर केंद्रित है। आप देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा है। नरेंद्र कुमार मिश्र सर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला खाद्य वितरण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। नहीं सर, DFMO, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग अफसर। अच्छा, ठीक है, बताइए। डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग अफसर सर, डिप्टी DFMO जिला खाद्य विपणन अधिकारी जी। बताइए सर, हमारा एक सवाल ये है विस्तार से इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ताकि सबको ये मालूम हो कि किसने सवाल किया और किस तरह सवाल किया, और यह भी कि यह सवाल उनका भी हो सकता है सर। इसलिए मैं स्पष्ट नाम पूछ रहा हूँ और स्पष्ट सवाल भी सुनना चाहता हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है सर कि यदि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगता है और उसको हम धनराशि जमा करने का पत्र देते हैं कि आप इतनी धनराशि जमा कर दीजिए, वो धनराशि जमा नहीं करता है, बल्कि फिर एक दूसरी RTI उसी संबंधी डाल देता है। क्या डाल देता है? वही RTI नए सिरे से फिर डाल देता है, वो पैसा नहीं जमा करता है, वो नई एक RTI डाल देता है। 30 दिन में आप बोल दीजिए कि आपने पैसा नहीं जमा किया इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती है। दूसरी RTI में भी कह दीजिए कि ये RTI आपने पहले मांगी थी जिसमें आपसे शुल्क मांगा था जी, आप इसमें भी शुल्क जमा कर दिए तो आपको सूचना दे देंगे। और अगर कोई व्यक्ति सर थर्ड पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना मांगता हो, उसके संबंध में सर क्या प्रावधान? नहीं, थर्ड पार्टी बहुत विस्तार का विषय है सर, थर्ड पार्टी का मतलब वाणिज्यिक भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब उसकी चल अचल संपत्ति के बारे में मांग सकते हैं, उसकी शैक्षिक प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, उसके वेतन स्लिप के बारे में कोई तीसरा आदमी मांग सकता है। तो ये जैसा स्वरूप हो थर्ड पार्टी का, कुल मिलाकर इतने नियम है सर। या तो सूचना देने से आप मना कर दे, 30 दिन में स्वयं तय कर लें कि थर्ड पार्टी सूचना है सर, या 30 दिन में उसको ये पत्र लिख करके जिसके बारे में सूचना मांगी है उससे आप पूछ लें कि ये सूचना आपके बारे में मांगी गई है, दी जाए या नहीं। अगर वो देने के लिए राजी हो जाता है सूचना दे दीजिए सर। अगर मना करता है तो आप सूचना मना कर दीजिए, लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया लिखित तौर पर 30 दिन के भीतर में उस वादी को बतानी होगी जिसने सूचना मांगी है। सर, स्पष्ट हो गया? सर, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। सर, पहले परिचय देंगे फिर सवाल करेंगे। सर, मैं डॉक्टर मानव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि यदि आयोग द्वारा किसी भी सबऑर्डिनेट स्टाफ को 25,000 रिकवरी के लिए आपके स्तर से आदेशित किया जाता है कि उनके वेतन से काट के इसको दंड दिया है आपने, और उसने रिकॉल के लिए आपके यहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, तो क्या सर हम वेट करेंगे उसका कि क्या करेंगे, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक तो सबऑर्डिनेट पर दंड नहीं लगता, अगर लगा है तो गलत है। दंड केवल जन सूचना अधिकारी पर लगता है। ठीक, अगर वो जन सूचना अधिकारी है, चाहे स्वाभाविक रूप से जन सूचना अधिकारी हो या आपने उसको नामित किया हो, ठीक है। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर किसी पर दंड लगता है और उसने रिकॉल डाली है, तो जब तक रिकॉल का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उसके वेतन से कोई कटौती नहीं हो सकती, और रिकॉल के दरमियान अगर कटौती की गई ये विधि सम्मत नहीं है। स्पष्ट हो गई बात ना? ठीक सर, थैंक यू। कई लोगों के प्रश्न इसमें है और ये जवाब भी सभी लोगों के लिए। रिकॉल एप्लीकेशन लंबित रहते हुए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी। स्पष्ट हो गई बात? चलिए इस लाइन से भी कुछ सवाल आ जाए, सब इधर से ही आ रहे हैं।
इधर जागरूक नागरिक कम है क्या? जागरूक कर्मचारी अधिकारी। नमस्कार पहले सर। परिचय। नमस्कार सर। दीपक कुमार वार्ष्णेय, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीएसओ। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर, क्या नाम यस है? सर, दीपक कुमार वार्ष्णेय सर। दीपक कुमार वासुनी। सर बताइए। सर, वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ दुकानदारों के यहाँ आईसीडीएस का खाद्यान्न और एमडीएम का खाद्यान्न दोनों उठते हैं। जन सूचना मांगने वाले सज्जन ये मांगते हैं कि साहब कितना उठान हुआ और कितना वितरण हुआ, इसकी आप हमें सूचना दें। सर, ये सूचना जनपद स्तर पर कहीं संकलित नहीं होती, ना ग्रामीण क्षेत्र में तहसील स्तर पर संकलित होती है। ये दुकानदार के यहाँ रहती है, बट मांगने वाले पूरे जनपद की मांगते हैं। ऐसे में जब हम लोग सर्कुलेट करते हैं कि सूचना कलेक्ट की जाए तो उसमें टाइम लग जाता है सर। हाँ, तो मैंने कहा ना, अगर टाइम लगता है सर तो आप 30 दिन में उसको बता दीजिए कि देखिए जो आपने सूचना मांगी है ये हमारे विभाग की कई तहसीलों से संबंधित है। इस सूचना को हम विभाग में कलेक्ट कर रहे हैं। सूचना देने में देर लगेगी, कृपया अवगत हो। सर, इस विषय में हम लोग पत्र जैसे तहसील स्तर पर जारी कर देते हैं, कृपया ये सूचना फलानी फलानी तहसील से आप प्राप्त कर लें, लेकिन उसके बाद वो सज्जन वहां पर वो सूचना को कलेक्ट नहीं करते हैं। पत्रावली पर कुछ लिखा जाता है कि जी जी तहसील को जी आवंटित हुआ या इस दुकान को इतना आवंटित हुआ, नहीं, ना 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 सर। एक्चुअल में सर अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है सर, तो ऑनलाइन ही सिस्टम में भी ये होता होगा कि किसको कितना आवंटन हुआ। सर फिर हमको या तो बीएसए साहब के यहाँ से या आईसीडीएस के यहाँ से मांगना पड़ता है कितना आवंटन हुआ, अब फिर वो पूछते हैं। आपके पास जितनी सूचना धारित हो उतना दे दीजिए। जी सर। जो सूचना आपके यहाँ नहीं धारित है आप कहिए कि संबंधित विभाग से पूछ लीजिए। अगर आपके विभाग से नहीं है तो सर, जैसे एमडीएम में जो आपने आवंटित किया वो बीएसए की डिमांड पर शायद होता होगा। नहीं सर, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है सर कि बीएसए की डिमांड सीधे लखनऊ जाती है और लखनऊ से ही सीधे आवंटन हो जाता है हमारे पास, हमारे पोर्टल पे। आप सीधा सा बोलिए कि सर, ये सूचना हमारे यहाँ धारित नहीं है। सर मैंने फिर कहा आपको ना, जी सर, आप केवल इसलिए डरते हैं कि सूचना आयोग में दंड का प्रावधान है। आप वो दंड निकालिए, 30 दिन में जो कहना हो कहिए ना, फिर हमारे पास आएंगे तो हम देखेंगे ना। कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सूचना जो 2 लाइन की आप दे रहे हैं हमारे यहाँ धारित नहीं है। ये 30 दिन के भीतर आपने क्यों नहीं कहा? 6 महीने क्यों लगा दिया भाई? सर नहीं, सूचना तो हम लोग विदिन 7 डेज ही उनको भेज देते हैं। दीजिए, जब आएगा तो देखा जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। और जिसकी इस तरह सूचना मांगने की आदत है तो मांगता रहेगा, वो मांगता रहे और आप देते रहे। सूचना देने से अपवादों को छोड़ करके मना नहीं कर सकते। ये आरटीआई के जो वादी सूचना लगाते हैं ये उनके लिए भी है, तो सूचना लगाएं और आपको सूचना दें। सर पास और कोई सवाल हो? अगर सवाल ना हो तो फिर हम इसको डिस्कस करें। नमस्कार सर। हाँ बताइए, क्या नाम है पहले बताइए। नीतीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रावस्ती। जी आईओएस। जी सर, जी बताइए। कलेक्टर ऑफ स्कूल। ठीक सर, ये पहला प्रश्न ये है, क्या ये जो आरटीआई मांगते हैं उनका कोई पाबंदी नहीं है कि ये जो बिना आईडी के मतलब इस तरह की सूचना मांगते हैं? दूसरा सवाल। दूसरा ये है सर, मैंने देखा कि कई सूचना जिस एड्रेस पर वो मांग रहे हैं और उसको ट्रेस आउट कराया तो उस पर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, और जब वो फोन नंबर से बात किया तो अन्यत्र कहीं नहीं, मैंने सूचना ये नहीं मांगी है। तो क्या इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है सर? देखिए सर, सूचना जैसे भी आती है सर, पहले तो ये कि आप जवाब दें। अगर आपको लगता है बिना आईडी के मांग रहा है और आपको शक है, आप एक चिट्ठी लिख करके क्या कर लें। अगर रजिस्ट्री वापस आ जाती है तो आप यही जवाब लिख कर दे दीजिए, रजिस्ट्री वापस आ गई है, ये पत्रावली यहीं पर निस्तारित की जा रही है। सर ऐसा अननोन व्यक्ति अगर आयोग में जाएगा फिर आप तो यही कहेंगे देखो मैंने भेजा था सूचना, ये रजिस्ट्री वापस आ गई जी। वह व्यक्ति अगर वहां उपस्थित होता है तो फिर हम उससे पूछेंगे कि
किस पते से तुम पूछते हो कि वहां से रजिस्ट्री वापस आ जाती है। आपको क्यों सूचना दी जाए, और नहीं आता है तो सामान्य रूप से मैं विस्तारित कर देता हूँ। सर लेकिन आरटीआई में सूचना ही दी जानी है। आप सूचना देने से मना करें, वो भी सूचना है, उसके पास तक पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंची, रजिस्ट्री वापस आ गई, तो आप मानकर चलिए कि आपकी सूचना पूरी हो गई, आप पत्रावली में दाखिल कर दीजिए। सर अगर ऐसा अननोन पर्सन है तो सूचना आयोग में जाएगा ही नहीं। लेकिन प्रतिबंध जैसा कुछ नहीं है, प्रतिबंध जैसा कुछ नहीं है। लेकिन आरटीआई लगाने वाले को, अब देखिए जिस समय आरटीआई कानून बना था उस समय जितना बनाने वालों की कल्पनाशीलता थी उतना बनाया। संविधान में भी तो 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं जी। समय काल परिस्थिति में। इसमें भी संशोधन होगा, थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे वैसे संशोधन की डिमांड भी बढ़ेगी। हो सकता है आगे से ये कर दिया जाए कि आरटीआई मांगने वाला अपना आधार कार्ड की अटेस्टेड कॉपी भी लगाए, ताकि उसके नाम पते का कुछ किया जाए। सर मतलब उसको तस्दीक किया जाए, उसके पास तक वो सूचना पहुंचे। अभी सामान्य रूप से ऐसा हम लोग मानते हैं, ये अपवाद में ऐसे बहुत कम केसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति सूचना मांग ले जो हो ही न, ऐसे बहुत कम है। कुछ होंगे अपना नाम नहीं आने देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सूचना थोड़ी न मिलेगी। नाम तो उजागर करना होगा, चाहे यहाँ करें चाहे वहां करें। सर सूचना आयोग में वहां अगर उपस्थित होते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने गलत पता दिया होगा। गलत पता दिया नहीं है, सवाल तो उन पर उठेगा ही, गलत पता क्यों दिया, तो उसमें दंड का प्रावधान तो कम से कम नहीं होगा। सर क्योंकि वो सूचना जो है गई 30 दिन के भीतर और वापस चली आई, तो उससे तो ये तो पूछा जाए गलत पता क्यों दिया, और फाइल इसी पर दाखिल दफ्तर भी हो सकती है। फिलहाल इसमें दंड जैसा कोई प्रावधान नहीं होगा, नहीं होना चाहिए सर। अब उसमें देखना पड़ेगा, जब दोनों लोग वहां उपस्थित होंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी। दूसरा, उपस्थिति के बारे में हमारा ये कहना है, एक व्यक्ति कोई उपस्थित हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चीजें स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। दूसरा, अगर आप नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, कम से कम आपके पास से एक जवाब बाई डाक जाए तो जो पत्रावली का हिस्सा बने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन सूचना अधिकारी नहीं आया लेकिन पत्रावली पर सूचना है, बाई रजिस्ट्री गई, रजिस्ट्री के माध्यम से हमारे पास आ गई, हम सूचनाधारी थे तो मैंने उस पर हमने विस्तारित कर दिया। अगर वादी आया तो हो सकता है मैं उस पर आपत्ति का अवसर दे दूं, अगर वादी नहीं आया और आपकी सूचना पड़ी है तो उस पर विस्तारित होगा। मैं क्यों केस को आगे बढ़ाऊंगा, वादी भी नहीं आया और आपकी सूचना पड़ी है धारा 6 के क्रम में, मैं वहां विस्तार कर दूंगा, आने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आपका कोई न कोई अभिकथन समय से आयोग में जाना चाहिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।